मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वह है गंजी सौतेली बेटी की। तो आइए दोस्तों कहानी देखते हैं। यह कहानी किसी गांव में रहने वाली रूपा की है, जो दिखने में बदसूरत थी। साथ ही उसके सिर में एक भी बाल नहीं थे। सब लोग उसे गंजी कहकर चिढ़ाते थे। रूपा के परिवार में उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहनें थी, जो उस पर अत्याचार करती थी। ऐसे ही एक दिन रूपा हर रोज की तरह रसोई में खाना बना रही थी कि तभी उसकी सौतेली माँ सुलोचना आई और बोली, अरे ओ महारानी, खाना बना कि नहीं? मेरी दोनों राजकुमारी कितनी देर से खाने का इंतजार कर रही हैं। माँ, बस कुछ देर और, खाना बनने ही वाला है। क्या कहा? कुछ देर और? जल्दी जल्दी हाथ चला, कोई भी काम ढंग से नहीं करती है तू। करती तो हूँ माँ, सारा काम मैं अकेले ही तो करती हूँ। अब तू मुझसे जुबान लड़ाएगी? तेरी इतनी हिम्मत? चल जल्दी से खाना बना, हमें भूख लगी है। इतना कहकर सुलोचना गुस्से से वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद रूपा ने सबके लिए खाना परोसा। माँ, यह लीजिए, खाना तैयार है। इतने में रूपा की सौतेली बहन सीमा गुस्से से बोली, महारानी को खाना लाने में इतनी देर लगती है? क्या तुझे पता नहीं? ज्यादा देर भूखे पेट रहने से मेरी तबीयत खराब हो जाती है। यह बात तुझे बार बार बतानी पड़ेगी क्या? अरे दीदी, तुम किसे समझा रही हो? उसका सिर तो पहले से ही खाली है। देखो तो कैसे दिखती है, काली बंदरिया, बदसूरत कहीं की। छी, मैं बदसूरत नहीं हूँ। मेरी माँ कहा करती थी कि आसमान में जो चांद होता है, मैं बिल्कुल उसी की तरह दिखती हूँ। बिल्कुल अमावस्या की चांद की तरह। अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जाकर गंदे कपड़े धो, एक हफ्ते से गंदे पड़े हैं। और सुन, कपड़े अच्छे से चमकने चाहिए, समझी? रूपा आंगन में बैठकर कपड़े धोने लगी। धूप बहुत तेज थी। कितनी गर्मी है, मुझसे सहन नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है मेरा चेहरा जल रहा है। मेरी माँ नहीं है ना, इसलिए ये लोग मुझसे भला बुरा कहते रहते हैं। फिर भी मैं चुपचाप घर का सारा काम कर देती हूँ। आज अगर मेरी माँ जिंदा होती तो। यह कहते हुए रूपा रोने लगती है। कुछ देर बाद रूपा आंगन में लगे एक पुराने आम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। यह पेड़ मेरी माँ ने खुद अपने हाथों से लगाया था। बचपन में मैं पेड़ के नीचे कितना खेला करती थी। आम नीचे गिरते थे तो उन्हें उठाकर खाया करती थी। और अब इस पेड़ का एक भी आम ये लोग मुझे खाने नहीं देते हैं, सब खुद खा लेते हैं। तभी अचानक एक आम पेड़ से नीचे गिरा। अरे ये क्या हो गया? क्या पेड़ ने मेरी सारी बातें सुन ली? तभी सुलोचना अंदर से चिल्लाते हुए बोली, ओ महारानी, कपड़े धोते धोते कहाँ मर गई? चल इधर आ, अभी और भी गंदे कपड़े बाकी हैं धोने के लिए। आई माँ। सुलोचना ने रूपा को फिर से ढेर सारे कपड़े धोने के लिए दे दिए। रूपा उन कपड़ों को धोने आंगन में ले गई। अभी तो मैंने इतने सारे कपड़े धोए थे, लेकिन फिर से इतने सारे कपड़े धोने के लिए दे दिए। भगवान, इन लोगों से क्या मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी? तभी आम के पेड़ में से आवाज आई, हाँ रूपा, मुक्ति जरूर मिलेगी। कौन कौन है यहाँ? ये आवाज कहाँ से आई? मैं बोल रहा हूँ, आम का पेड़। क्या तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन सबके साथ नहीं। मैं जानता हूँ तुम्हारी जिंदगी में बहुत दुख है, तुम्हारे सारे दुखों को हर सकता हूँ। तुम्हारे हाथ में जो गंदे कपड़े हैं वह मेरी छाया में रख दो, फिर देखो मेरा कमाल। रूपा ने जैसे ही गंदे कपड़ों से भरी टोकरी पेड़ की छांव में रखी, देखते ही देखते सारे गंदे कपड़े साफ हो गए। अरे ये कैसे हो गया? सारे गंदे कपड़े अपने आप कैसे धुल गए? क्योंकि मैं एक जादुई पेड़ हूँ। सुनो, अब से तुम्हारे पास जितने भी काम होंगे वह मेरे पास ले आना, ठीक है? ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर रूपा खुशी खुशी सारे धुले हुए कपड़े लेकर सुलोचना के पास गई। माँ, मैंने सारे कपड़े धो दिए। क्या कहा? इतने जल्दी कपड़े धो दिए? ठीक से धोए हैं भी या नहीं? नहीं माँ, मैंने सारे कपड़े अच्छे से धोए हैं। ठीक है, उन कपड़ों को यहाँ रख और सारे फटे हुए कपड़े जल्दी से जाकर सिल। रूपा सभी फटे हुए कपड़ों को लेकर आंगन में चली गई। जादुई पेड़, क्या तुम इन फटे हुए कपड़ों की सिलाई कर दोगे? हाँ, क्यों नहीं, तुम इन कपड़ों को मेरी छाव में रख दो। धन्यवाद जादुई पेड़, तुम बिल्कुल मेरी माँ की तरह हो।
पेड़ की छांव में फटे हुए कपड़े रखते ही सारे कपड़े सिलकर तैयार हो गए। रूपा खुशी खुशी उन सभी कपड़ों को लेकर सुलोचना के पास गई तो सुलोचना हक्की बक्की रह गई। तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? तुझे बोला था ना फटे हुए कपड़े सिलने को। माँ, मैंने सारे फटे हुए कपड़े सिल दिए हैं। इतनी जल्दी? अभी 2 मिनट पहले ही तो मैंने तुझे फटे हुए कपड़े सिलने को दिए थे। माँ, लगता है ये काम ठीक से नहीं कर रही है। नहीं, मैंने सारे काम ठीक से किए हैं, चाहे तो आप देख लीजिए। तो फिर दिखा मुझे, तूने कपड़े कैसे सिले हैं? दिखा। अरे इसने तो अच्छे से सिलाई की है माँ। देखा, मैंने कहा था ना, मैंने अच्छे से कपड़े सिले हैं। ठीक है, जाकर अब खाना बनाने की तैयारी कर। सुना? इस तरह जादुई आम के पेड़ की मदद से रूपा ने सौतेली माँ द्वारा दिए गए सारे काम झटपट कर लिए। माँ, मैंने सारा काम खत्म कर लिया है, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। इतना कहकर रूपा अपने कमरे में चली गई। माँ, क्या बात है, रूपा इतनी जल्दी सारा काम कैसे खत्म कर रही है? कुछ तो गड़बड़ है। वही तो मैं भी सोच रही हूँ कब से, मुझे भी यही गड़बड़ लग रही है, उस पर नजर रखनी पड़ेगी। फिर अगले दिन सुलोचना ने उसे बहुत सारे जूठे बर्तन धोने को कहा। रूपा सभी जूठे बर्तनों को लेकर जादुई आम के पेड़ के छांव में जाकर बैठ गई और देखते ही देखते सारे जूठे बर्तन धुलकर साफ हो गए। यह सब नजारा उसकी सौतेली माँ और बहनों ने देख लिया। अच्छा, तो अब समझ में आया कि वह सारे काम जल्दी जल्दी कैसे कर रही थी। माँ, चलो चलकर अभी उसे सबक सिखाते हैं। अरे क्या हो गया, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हमने सब कुछ देख लिया है। क्या मतलब? तुम यहाँ बैठकर काला जादू कर रही हो। यह आम का पेड़ तेरी माँ ने लगाया था ना? रुक जा, आज ही मैं इस पेड़ को काट डालती हूँ। नहीं माँ, आपके पैर पड़ती हूँ, इस पेड़ को कुछ मत करना, चाहे मुझे मार लो, लेकिन इस पेड़ को मत काटो, मैं विनती करती हूँ माँ, प्लीज। लेकिन सुलोचना ने रूपा की एक नहीं सुनी। सुलोचना ने पेड़ को काटने के लिए गांव के एक लकड़हारे को बुलाया। अपनी आंखों के सामने आम का पेड़ कटता देख रूपा फूट फूट कर रोने लगी। उस पेड़ में लगे आम को काटकर सुलोचना और उसकी बेटियां खाने लगी। तभी एक आम का टुकड़ा रूपा को देते हुए सुलोचना बोली, अभी ये नौटंकी करना बंद कर, यह ले उस पेड़ का आखिरी आम खा ले, यह तेरी माँ ने लगाया था ना, फिर पता नहीं तुझे आम खाना नसीब कब होगा, खा ले चुपचाप। रूपा बेमन आम का टुकड़ा खाने लगी। सुलोचना की दोनों बेटियां भी मजे से आम खा रही थी। माँ, आम तो बहुत टेस्टी है, मजा ही आ गया खाकर। सच में दीदी, कितना मीठा आम है ये। वे बात ही कर रहे थे, तभी उन तीनों के सिर से बाल एक एक करके गिरने लगे। अरे मेरे बाल कैसे गिर रहे हैं? अरे बाप रे, मेरे बालों को क्या हो रहा है? एक एक गिरते जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है माँ? मेरे बाल ऐसे झड़ रहे हैं। बेटी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे बाल भी तो गिर रहे हैं ना। तब सुलोचना और उनकी बेटियों की नजर रूपा पर गई तो तीनों हैरान रह गयी। रूपा का रूप बिल्कुल बदल गया, वह गोरी हो गई थी, साथ ही लंबे घने बालों के साथ वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। अरे वाह, मेरे बाल कितने सुंदर और लंबे हो गए हैं और कितनी गोरी हो गई हूँ मैं। शुक्रिया जादुई पेड़। वहीं दूसरी ओर देखते ही देखते सुलोचना और उसकी दोनों बेटियां सीमा और गीता बदसूरत और गंजी हो गयी। अरे ये क्या हो गया, हम इतने बदसूरत क्यों दिख रहे हैं? माँ कुछ करो ना। माँ मैं गंजी हो गई, मेरे खूबसूरत फल, मेरे बाल सारे झड़ गए। हमने ये पेड़ काटकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, यह सब उसी का फल मिला है हमें। यह कहकर सुलोचना सर पकड़कर रोने लगी। इसी तरह सुलोचना और उसकी दोनों बेटियों को उनके किए की सजा मिल गई। उस दिन के बाद सुलोचना और उसकी दोनों बेटियों ने कभी रूपा को परेशान नहीं किया और रूपा खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर अभी कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।